बसंत की वापसी के साथ ही लाहौर की गलियां, बाजार और छतें एक मर्तबा फिर रंगों में नहा गई हैं, क्योंकि बसंत का त्यौहार लाहौर की इज्तिमाई याददाश्त का एक अहम हिस्सा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 6 और 7 फरवरी को बसंत मनाने के लिए आम तातील के ऐलान पर शहर भर में जोश व खरोश भी साफ महसूस किया जा सकता है। ताहम बसंत की खुशियों के साथ साथ इंतजामिया के लिए चैलेंजेस भी कम होते नजर नहीं आते। बसंत के ऐलान के साथ ही पतंग और डोर के कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए ये दिन ईद के दिन बन गए हैं। अगरचे पतंग और डोर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, मगर खरीदारों की कोई कमी नहीं है। अंदरूनी शहर से लेकर मुजाफाती इलाकों तक पतंगबाजी का सामान धड़ाधड़ फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि कई बरसों बाद कारोबार में ऐसी तेजी आई है जिसने उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लौटा दी है। दूसरी जानिब बसंत के दौरान माजी में होने वाले नाखुशगवार वाकयात के पेश नजर पंजाब हुकूमत और महकमा दाखिला ने इस मरतबा बसंत के त्यौहार के दौरान सख्त पाबंदियां भी नाफिज कर दी हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात, किसी शख्सियत, सियासी जमात या किसी मुल्क के झंडे की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी है। सिर्फ सादा, यकरंगी या कसीर रंगी पतंगों की इजाजत दी जाएगी। इसी तरह धाती तार और नायलॉन डोर पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है, जबकि लाहौर में बसंत के दौरान मोटरसाइकिल पर सेफ्टी राड का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। बसंत फेस्टिविटी के दौरान हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया बसंत को महफूज बनाने के लिए जदीद इक़दामात भी कर रही है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर के मुताबिक मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स की तनसीब के साथ साथ ड्रोन सर्विलियंस के जरिए निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सके। हुकाम का कहना है कि सिर्फ कानून के मुताबिक पतंगबाजी का सामान शहर में दाखिल होने दिया जाएगा और ममनुआ अशिया फौरी तौर पर जब्त की जाएंगी। दूसरी जानिब देखा जाए तो बसंत का असर सिर्फ पतंग फरोशी तक महदूद नहीं, बल्कि फूड और होटल इंडस्ट्री भी इस त्यौहार से भरपूर फायदा उठाने को तैयार है। लाहौर के होटलों में बुकिंग बढ़ चुकी है, खानों के ऑर्डर्स पहले ही दिए जा रहे हैं और बैरून मुल्क से भी लोग बसंत मनाने शहर पहुंच रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक बसंत के 3 दिनों में फूड और होटल इंडस्ट्री में अरबों रुपए का कारोबार मुतवक्के है, जो मुआशी तौर पर एक खुशाइन इशारा समझा जाता है। उधर महकमा मौसमियात ने बसंत के शौकीन अफराद की खुशी दोबाला कर दी है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से 6 और 7 फरवरी को लाहौर में मौसम खुश्क और आसमान साफ रहने की पेशगोई की गई है, जबकि 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली मगरबी हवाएं पतंगबाजी के लिए मौजून करार दी गई हैं और कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। अलबत्ता शहरियों को बिजली की तारों से दूर रहने की हिदायत भी की गई है। यूं बसंत एक बार फिर लाहौर की छतों, गलियों और दिलों में उतरने को तैयार है। ताहम ये त्यौहार खुशी, रंग और रोजगार तो लाता है, मगर उसके साथ जिम्मेदारी का तकाजा भी करता है। अगर शहरी कवानीन का एहतराम करें और इंतजामिया अपनी निगरानी मौसर रखे तो बसंत न सिर्फ एक महफूज त्यौहार बन सकती है, बल्कि लाहौर की सकाफती शनाख्त को भी नए सिरे से उजागर कर सकती है।